सोचकर देखिए, इतिहास में कितने लोगों के नाम के आगे महान या द ग्रेट लगता है। सिकंदर उनमें से एक है। एक ऐसा नाम जो हजारों सालों से गूंज रहा है, जिसने न जाने कितनी सल्तनतों, सभ्यताओं और पीढ़ियों को अपनी तरफ खींचा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ जीत की नहीं है। सिकंदर, देखिए, एक माहिर कहानीकार भी था। उसने बड़ी होशियारी से अपनी खुद की एक ऐसी इमेज बनाई, अपने कारनामों को ऐसे किस्सों में बदला जिसे बाद में दुनिया भर की अनगिनत संस्कृतियों ने बार बार सुनाया और अपने हिसाब से ढाला। तो सवाल ये उठता है कि मैसेडोनिया के एक नौजवान राजा ने आखिर ऐसी कहानी गढ़ी कैसे, जो वक्त को भी मात दे गई। चलिए आज इस मिथक से पर्दा हटाते हैं और समझते हैं कि ये असाधारण कहानी आखिर बनी कैसे, एक एक करके। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल शुरुआत से। सिकंदर का बचपन दैवीय संकेतों और दुनिया के सबसे महान दिमागों में से एक की दी हुई तालीम से भरा था, और इसी सब ने एक ऐसी महत्वाकांक्षा को जन्म दिया जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उसके जन्म के साथ ही किस्से कहानियां घूमने लगी। उसकी माँ ने बिजली गिरने का सपना देखा, पिता ने एक शेर की मोहर का। ये वो कहानियां थीं जो इशारे कर रही थीं कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि वो है जो महान बनने के लिए ही पैदा हुआ है। और फिर आती है बुसेफिलस की कहानी, एक ऐसा जंगली घोड़ा जिसे कोई भी काबू में नहीं कर पा रहा था। ये एक बहुत ही जरूरी पल था, जिसने दुनिया को उसकी असाधारण समझ और हिम्मत की पहली झलक दिखाई। अपने से बड़े और अनुभवी लोगों के सामने छोटे से सिकंदर ने बड़े आत्मविश्वास से उन्हें चुनौती दे डाली। ये इस बात का एक साफ संकेत था कि उसने शुरू से ही सीमाओं को मानना सीखा ही नहीं था। और उसका तरीका बहुत ही शानदार और सरल। उसने देखा कि घोड़ा असल में अपनी ही परछाई से डर रहा था। ये दिमाग की ताकत का एक प्रदर्शन था, जो ये साबित कर रहा था कि असली ताकत हमेशा बाहुबल में नहीं होती। उसके पिता राजा फिलिप ये देखकर हैरान रह गए। उनके मुंह से जो शब्द निकले वो लगभग एक भविष्यवाणी जैसे थे, जो आने वाली विशाल जीतों की एक चेतावनी दी थी। एक शासक को तैयार करने के लिए फिलिप ने उस दौर के सबसे बड़े दिमाग को चुना, अरस्तु। इस महान दार्शनिक ने युवा राजकुमार को नैतिकता, राजनीति और विज्ञान की शिक्षा दी और एक विजेता की महत्वाकांक्षाओं को एक सम्राट की बुद्धि के साथ तराशा। तो अब दर्शन और प्रशिक्षण के साथ मंच तैयार हो चुका था। अब हम देखते हैं कि कैसे वो अचानक सत्ता में आया और इतिहास के सबसे साहसी सैन्य अभियानों में से एक की शुरुआत की। वो सिर्फ 20 साल का था। अपने पिता की हत्या के बाद सिकंदर को एक ऐसा राज्य विरासत में मिला जो अंदरूनी झगड़ों और बाहरी खतरों से घिरा हुआ था। कई लोगों ने तो मान लिया था कि वो टिक नहीं पाएगा, लेकिन उन्होंने उसे कम आंका था। सिकंदर ने सावधानी बरतने की हर सलाह को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय उसने तेजी और निर्ममता के साथ काम किया। विद्रोहों को कुचला और अपने फैसले लेने की क्षमता और सैन्य कौशल को साबित कर दिया। एक बार जब उसका राज्य सुरक्षित हो गया तो उसने अपनी नजरें एक बड़े इनाम पर टिका दी, विशाल फारसी साम्राज्य। ये उसके हमले के शुरुआती बिजली की तेजी वाले दौर थे, एक ऐसा साहसी अभियान जो उस वक्त की दुनिया का संतुलन बदलने वाला था। यहीं पर गॉर्डियन गांट का वो मशहूर किस्सा सामने आता है, जो एक प्राचीन पहेली थी। जहां दूसरों को सिर्फ एक उलझन दिख रही थी, वहीं सिकंदर को एक मौका दिखा। उसने अपनी तलवार निकाली और गांठ को काट दिया, इस बात का एक शक्तिशाली प्रतीक कि वो नियमों से नहीं चलेगा बल्कि उन्हें दोबारा लिखेगा। गॉर्डियन गांठ कटने के साथ ही भविष्यवाणी पूरी होनी ही थी। अब कहानी उसके सबसे बड़ी जीतों और एक क्रूर विजेता से एक दूरदर्शी सम्राट में उसके बदलने की ओर बढ़ती है। गौगमेला के मैदानों पर दो दुनियाएं टकराईं। सिकंदर की छोटी लेकिन अनुभवी सेना का सामना फारसी राजा डेरियस तृतीय की विशाल सेना से हुआ। यह एक निर्णायक लड़ाई थी जो एक साम्राज्य की किस्मत का फैसला करने वाली थी। जब उसे रात में हमला करने की सलाह दी गई तो सिकंदर ने साफ मना कर दिया। उसका आत्मविश्वास और सम्मान बेजोड़ था। उसने जोर देकर कहा कि जीत होगी तो दिन के उजाले में, सबके सामने होगी, वरना नहीं। और उसकी जीत वो पूरी तरह से उसकी हुई। डेरियस भाग गया, पारसी साम्राज्य ढह गया। एक ही झटके में सिकंदर एशिया का निर्विवाद शासक बन गया, जो उस वक्त की दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान था। लेकिन सिकंदर सिर्फ जीतना नहीं चाहता था, वो कुछ बनाना चाहता था। उसने 30,000 फारसी लड़कों को यूनानी भाषा सिखाने और मैसेडोनियन हथियारों से प्रशिक्षित करने का आदेश दिया।
ये उसकी सांस्कृतिक विलय की नीति थी, पूरब और पश्चिम को मिलाकर एक नया एकीकृत साम्राज्य बनाने की एक साहसी सोच। एशिया जीतने के बाद सिकंदर की कभी न खत्म होने वाली महत्वाकांक्षा उसे और पूरब की ओर, रहस्यमयी भारत की धरती की ओर ले गई। यहीं दुनिया के किनारे पर उसे अपनी सबसे कठिन चुनौतियों और अपनी महत्वाकांक्षा की सीमाओं का सामना करना पड़ा। हाइट्सपेस नदी पर उसका सामना राजा पोरस और उनके खूंखार युद्ध हाथियों से हुआ। यह उसकी आखिरी महान लड़ाई थी, एक क्रूर और मुश्किल से मिली जीत, जिसकी उसे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसका प्यारा घोड़ा बुसेफालस युद्ध में बुरी तरह घायल हो गया था। 8 साल की लगातार लड़ाई और हजारों मील की यात्रा के बाद उसकी सेना अब अपनी आखिरी सीमा तक पहुंच चुकी थी। यहीं पर इस अभियान का सबसे अहम मोड़ आया, जहां दुनिया के सबसे महान सेनापति और उसके वफादार सैनिकों के बीच का रिश्ता आखिरकार टूट गया। उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर के लिए, जिसे कभी चुनौती नहीं मिली थी, यह एक करारी हार थी। यह सैनिकों और उनके राजा दोनों के लिए गहरी निराशा का पल था। पहली बार उसकी न रुकने वाली इच्छा शक्ति को सफलतापूर्वक चुनौती दी गई थी। पूरब की जीत अधूरी रह गई और अब कहानी अपने आखिरी दुखद अध्याय की ओर मुड़ती है। उसकी असामयिक मृत्यु और एक ऐसी विरासत जो उसके जीवन से कहीं ज्यादा समय तक बनी रहेगी। बेबीलोन में सिर्फ 32 साल की उम्र में सिकंदर की मृत्यु हो गई। उसकी मौत आज भी एक रहस्य है, एक अचानक और चौंकाने वाला अंत जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को बिना किसी वारिस के छोड़ दिया। और यही उसके जीवन का आखिरी विरोधाभास है। उसका साम्राज्य जो खून और लोहे से बना था, बिखर गया। लेकिन उसकी कहानी, जिसमें जीत, महत्वाकांक्षा और एक सपना था, उसने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त की। ग्रीस से लेकर सुदूर पूर्व तक की संस्कृतियों को आकार दिया और आज भी हमें प्रेरित करती है। ये हमें एक आखिरी, सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक विरासत को क्या अमर बनाता है? साम्राज्य तो धूल में मिल जाते हैं, लेकिन एक महान कहानी, सिकंदर की कहानी, शायद सच में